ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली तो तुमने जरूर पढ़ी होगी। हाँ भैया, मैंने पढ़ा है। आज की मुरली का टाइटल था याद से आत्मा का खिचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर जा सकती है। हाँ छोटे, एकदम सही। आज बाबा ने शांति धाम के बारे में भी कहा है कि हमारा शांति धाम है जहाँ हम विश्राम करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया थकी हुई है ना, तो अपने सुख धाम में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना कि स्वर्ग में गया, लेकिन नरक से दिल कैसे लग गई। फिर बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी करो, दुख धाम से ले चलूंगा। बाबा ने कहा ये दुनिया छीछी है, इनका नाम डेविल वर्ल्ड है, नरक भी सी कहते। अभी डीटी वर्ल्ड माना देवताई दुनिया बाबा ला रहे हैं, तो हम बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। भैया तो फिर ये डेविल वर्ल्ड है, तो हम सब डेविल है क्या भैया? भैया डेविल और डेटी में क्या फर्क होता है? हमें कैसे पता चलता है कौन डेविल है कौन नहीं है? भैया अगर हमें डेटी वर्ल्ड में जाना है तो डेविल वर्ल्ड में रहते हुए भी हमें पुरुषार्थ करके डेटी समान बनना है। हाँ छोटे, बराबर है, यहाँ रहते हुए ही डेटी समान बनना है। बाबा ने आज कहा कि सभी लोग बाबा को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वो कहते हैं गॉड फादर दुख हरता सुख करता है। कृष्ण को भी पुकारते हैं, क्रिश्चियन हो मुसलमान हो व कोई भी हो, गॉड फादर को सब बुलाते हैं, क्योंकि सब तो है ही आत्मा, और बाबा तो आत्माओं का फादर है ना। तो बाबा ने कहा कोई भी चीज ऐसी आत्मा में कोई भी चीज है ना, जैसे आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वह तो एक स्टार है, सूक्ष्म बिंदु है। वैसे तुम बाप की महिमा करते हो तो वह सच्चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। अभी हम बच्चे भी उनके समान बन रहे हैं। भैया देखो मनुष्य कितने अंधे हैं, सब तरफ भगवान है यह कह देते हैं और फिर भगवान को पुकारते हैं, आओ हमें छुड़ाओ कह के। सब जगह भगवान है तो पुकारने की क्या जरूरत है? और भैया हमें भगवान कहते ही कृष्ण या राम आंखों के सामने नहीं आता, परंतु भगवान तो वो है जो सर्व देवताओं का भी बाप है। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने आत्माओं के बारे में बातें की है। बाबा ने कहा कि आत्मा 84 जन्म लेती है, 84 लाख नहीं लेती है, सिर्फ 84 जन्म लेती है। बाबा ने कहा तुम ये सब जानते हो और अभी सारी दुनिया को सुना सकते हैं, बाकी कोई ये बात समझ भी नहीं सकते। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण हो और ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा भी 84 जन्म लेते हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सरस्वती हर एक ने 84 जन्म लिए। और ये चक्र कितने साल का है? भैया यह चक्र तो 84 जन्मों का है। देखो भैया बाबा हमें फिर से कोर्स करवा रहे हैं ताकि हम भूले ना, फिर यही बता के हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। भैया हम ही तो 84 जन्म लेते हैं, देवताओं भी 84 जन्म लेते हैं, हम ही तो आगे जाके देवता बनने वाले हैं। हाँ छोटे, एकदम सही। बाबा ने कहा कि यह तुम्हारा जो शरीर है वो उत्तम है, क्योंकि इससे तुम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। अब और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। और 84 जन्म जो बच्चे लेते हैं अभी सतयुग में जाने के लिए फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाबा ने कहा फिर बाद में सतो बनेंगे, फिर चांदी की खाद पड़ेगी, फिर हिसाब बताते हैं बाबा कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छा सोना 16 कैरेट सोना था, फिर 14 बनते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप उतरते जाते हैं, सारी मिक्सचरिटी हो जाती है। बाबा ने कहा ये जो भारत था ये कितना सुंदर था, भारत में ही स्वर्ग था, और इसीलिए सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थे, ईंटों का ढेर लगा रहता था सोने चांदी का। लेकिन माया ने आकर सारा ही खेल बिगाड़ दिया, बच्चों को भी बिगाड़ दिया। बाबा ने कहा नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं है। बाबा
बता रहे कि हमें कितना श्रेष्ठ बनाया था बाबा ने। कुछ न कुछ बातें लगती है ना, बच्चियां समझती है ना कि अभी हम फिर से स्वर्ग में जा रहे। तो बाबा कह रहे कि अगर कोई पति आदि तंग करते तो बेचारी अंदर में रोती है, तो उनको पति आदि तंग करते हैं ना तो बेचारी रोती है ना। अब हम कैसे सुखधाम में जाएंगे, कब जाएंगे? बाबा ने कहा अब जल्दी करो। बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं? बाबा ने कहा योग बल से अपना खिचड़ा तो निकालो पहले, तभी तो मैं तुमको लेकर जाऊंगा। तो योग की यात्रा करो। तो बाबा धीरज देते हैं उन बच्चों को जो बेचारे लोग उनको परेशान करते हैं ना। तो बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता एक है। यहाँ की बात है ना, अकासुर बकासुर संगम पर ही आते हैं ना सारे। दुनिया में जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं ना, बाबा उनको ही आसुर कहता है। तो कल्प कल्प हम फिर से ऐसे बन रहे हैं, समझे छोटे? तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन था ना कि डेविल वर्ल्ड में डेविल है क्या, देखो बाबा ने आंसर भी दे दिया। हाँ भैया, देखो बाबा मेरा हर बात सुनते हैं। भैया तो फिर जो इस यज्ञ में विघ्न डालते हैं और धारणा करने में रोकते हैं, तो वही अकासुर बकासुर है। जो ब्राह्मणों को भगवान से मिलने से रोकते हैं, वही है राक्षस। हाँ छोटे, आज बाबा कंपैरिजन कर रहा है, नरक में क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या होगा। अभी कितना दुख है, वहाँ कितना सुख होगा, और तुम आत्माओं को वहाँ जाना है। आज बाबा ने कहा कि सतयुग में हर चीज सत्व प्रधान थी। या देखो इतने पंछी जानवर आदि है, ये सब इतने वहाँ नहीं होंगे सतयुग में। बड़े आदमियों के पास जैसे अच्छी सफाई रहती है ना, उन के घर में अच्छा फर्नीचर होगा, अच्छा स्थान होगा, वैसे देवताएं तो ऊंचते ऊंच है, तो वहाँ कोई चीची चीज नहीं रहती सतयुग में। या तो मच्छर है, अनेक बीमारियां है, गंदगी है, गावड़ों में कितना गंद रहता है। तो बाबा ने कहा गांव में तो अच्छी सफाई रहती है, लेकिन शहरों में तो बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, क्योंकि मनुष्य ज्यादा रहते हैं ना वहाँ, तो रहने की जगह नहीं होती, छोटी सी जगह में रहते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य गाते हैं ना, घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। तो बाबा ने कहा सतयुग में ऐसा सुख होगा, वहाँ कुछ भी गलत चीजें नहीं होंगी। बाबा ने फिर से आगे कहा कि सतयुग में बहुत थोड़े लोग होंगे, मीठी नदियां रहती है, और नदियों में जैसे बहुत कैनल्स निकालते हैं ना, उससे वहाँ कैनल्स नहीं होते। क्योंकि कैनल्स क्यों निकालते हैं छोटे? क्योंकि ज्यादा लोगों को मिले। लेकिन बाबा ने कहा वहाँ तो मुट्ठी जितने मनुष्य होते हैं, मतलब इतने थोड़े, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, 2 नदियों में काम हो जाएगा। लेकिन उन नदियों के ही आसपास रहते हैं फिर देवताएं, तो 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाएंगे। कभी भी बेकायदे से बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती, नाम ही स्वर्ग है ना, तो इतने सुख रहते हैं वहाँ राज्य में। बताओ ऐसा कोई राज्य देखा है? लोग बोलते हैं ना कि सतयुग में भी दुख होगा या असुर होगा, ऐसा नहीं होता है। भैया तो सतयुग में हमारा घर यमुना के किनारे में होगा, कितना अच्छा है भैया, सोच के ही बहुत खुशी हो रही है। वहाँ कोई खतरनाक जानवर पंछी आदि नहीं होते। यहाँ देखो भैया, जानवर होते पंछी होते हैं तो भी कितने तंग करते हैं, कितने गंद करके रखते हैं। और भैया सतयुग में मुट्ठी भर लोग होंगे, तो कहीं पर भी भीड़ नहीं होंगी। और छोटे, आज बाबा ने कर्म का हिसाब भी बताया है। बाबा ने कहा जो लोग अबलाओं पर अत्याचार करते हैं ना, तो इसलिए उनका पाप का घड़ा भरना चाहिए ना, इसलिए वो करते हैं। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों को थोड़ा सहन करना तो पड़ेगा, तुम अपने बाप और वसे को याद करो। बाबा ने कहा जो मार खाते हैं ना, मार खाते समय भी शिव बाबा को ही याद करो, तो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। तो किसको फांसी पर चढ़ाते, तो वहाँ पादरी लोग भी होते हैं ना, गॉड फादर को याद करो ऐसे बताते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो, क्या कहते हैं? भगवान को याद करो, क्योंकि वह इतना लवली है तो सब उनको पुकारते हैं, आत्माएं उनको पुकारती है। बाबा ने कहा अभी हमें उनको याद करना है और अपनी तरह से जन्म के जो संस्कार है उनको बदल देना है। भैया देखो बाबा को सब पता है, कब कब क्या क्या करते हैं सब पता है। भैया देखो जब किसी को फांसी देते हैं तो
कहते हैं गॉड फादर को याद करो। उन्हें भी पता है कि गॉड फादर क्राइस्ट नहीं है, कोई और है, फिर भी अपने बात को खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ छोटे, बाबा ने ये भी कहा कि शिव बाबा को रत्नाकर सौदागर कहते हैं, फिर भी उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कहते सर्वव्यापी है। देखो छोटे, आपने जब बोला था ना बाबा के लिए, देखो आज बाबा ने बताया है आगे, बराबर बोला था, मतलब आज की मुरली आपको बहुत अच्छे से याद है। तो बाबा ने कहा महिमा के साथ, फिर गाली भी देते बाबा को, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग में। बाबा ने कहा भक्ति पूरी हो जाती है तब भक्तों का रक्षक बाबा आते हैं। भक्ति कौन करते हैं हमें पता है ना, सबसे जास्ती भक्ति हम बच्चों ने ही की थी, बाबा ने कहा। लेकिन फिर वही बच्चे आकर ब्राह्मण बनते हैं और फिर से पूज्य बनते हैं। फिर रावण उनको पुजारी बना देता है, पाप उनको पूज्य बनाते हैं। तो भगवान एक ही है और 2-3 भगवान तो नहीं होते हैं। गीता भगवान ने सुनाई है ना, लेकिन लोगों ने उधर कृष्ण का नाम डाल दिया है कि गीता कृष्ण ने सुनाई। तो ड्रामा अनुसार ये सब भी बदलना ही था। बाबा ने कहा कि ये सब होना ही था, क्योंकि बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाता है। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए हम बच्चों को। तो श्रीमत माना श्रेष्ठते श्रेष्ठतम मत एक बाप की है, उस मत से हम क्या बन जाएंगे छोटे? भैया हम ही तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भैया मुझे पूरी मुरली याद थी, इसीलिए देखो मैंने जो कहा है वही बाबा ने आगे बताया है। भैया तो मैं वरदान स्लोगन बताता हूँ और आप देखो मुझे कितने एक्यूरेट याद है मुरली। बाबा ने आज वरदान में कहा सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भाव। और बाबा ने स्लोगन में कहा जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। अच्छा, आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।